आप इनको इवेंट्स के फॉर्म में याद कर लीजिए। ऐसी कौन सी घटना घटित हुई थी जिसकी वजह से ये सेशन हुआ था, इसके बाद कौन सी घटना हुई थी, आप क्रोनोलॉजिकली इसको याद कीजिए तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं। जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हमारा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था उसका पार्ट 1 मैं दे चुका था और ये इसका पार्ट 2 है जो कि हमारे अपकमिंग एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। इसका एक क्वेश्चन श्योर शॉर्ट एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो पहला पॉइंट है हमारा यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहीं से मैंने छोड़ा था पहले वीडियो में, आप अगर नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो जो पहला पॉइंट है इसका ये है कि 1920 का जो सेशन हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया था कि 1920 में क्या हुए थे, 2 अधिवेशन हुए थे कांग्रेस के, 2 अधिवेशन हुए थे। एक तो हुआ था ठीक नागपुर में और दूसरा हुआ था कलकत्ता में। ठीक है, तो जो कलकत्ता का अधिवेशन था ये विशेष अधिवेशन था, इसको इमरजेंसी में बुलाया गया था। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं इसको लीड किसने किया था, तो हमें पता है कि लाला लाजपत राय ने इसको क्या किया था, लीड किया था, जैसे कि मैंने पहले वाली वीडियो में बताया है। और इसमें हुआ क्या था, एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था जिसमें से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो कि असहयोग आंदोलन है, इसको क्या किया गया था, प्रस्तावित कर दिया गया था, इसको आगे बढ़ाया गया था। ठीक है, फिर दोस्तों साल का दूसरा सेशन होता है जिसको बोलते हैं नागपुर सेशन बोलते हैं। ठीक है, और इससे क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस लाए गए थे। ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया था कि 1908 में जो रास बिहारी घोष ने जिसको लीड किया था, ठीक है, एक सेशन हुआ था, उसमें से एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। ठीक, तो उसी में कुछ चेंजेस किए गए थे जो कि नागपुर वाले सेशन में हुआ था। फिर दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट हमारा सेशन देखने को मिलता है 1924 का सेशन। दोस्तों हमें पता है कि 1923 में स्वराजिस मूवमेंट स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, स्वराजिस पार्टी बन गई थी, अलग पार्टी बना ली गई थी। ठीक है, और उस टाइम गांधी जी क्या थे, जेल में थे, और गांधी जी की तबीयत खराब होने के चलते गांधी जी को जेल से क्या किया गया था, रिलीज किया गया था। ठीक है, अब जब दोस्तों गांधी जी जेल से रिलीज होते हैं, ठीक है, तो गांधी जी पहली और आखिरी बार क्या करते हैं, बेलगांव सेशन जो होता है उसको अध्यक्ष रहते हैं। दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, गांधी जी वाला पूछता है गांधी जी कभी इसके अध्यक्ष रहे कि नहीं रहे। ठीक है, तो रहे हैं, एक बार के रहे हैं, पहली और आखिरी बार। ठीक है, बेलगांव का जो सेशन होता है, ठीक है, जेल से छूटने के बाद। फिर अब दोस्तों आता है 1925 का जो सेशन होता है जो कि दोस्तों कानपुर में होता है। कहां पे होता है, कानपुर में होता है। तो जो भारत की जो पहली भारतीय महिला थी, पहली महिला अगर पूछेगा तो एनी बेसेंट है, पहली भारतीय महिला अगर पूछ लेगा तो सरोजनी नायडू जी हैं। कौन है, सरोजनी नायडू हैं। भारत में कानपुर में सेशन हुआ था और 1925 में होता है। सब सारी चीजें याद कर लेना, पूछ ले आता है, जो जितने पॉइंट लिखे इन्हीं में से तोड़ मरोड़ करके, ठीक है, अलग अलग टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर लेता है, पूछ लेता है। अब दोस्तों यहाँ पे 1927 का जो सेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मद्रास का सेशन बोलते हैं, इसको M.A. अंसारी ने क्या किया था, लीड किया था। और यहाँ पे पूर्ण संविधान की यहाँ पे मांग की गई थी। पूर्ण संविधान की मांग करने का मतलब क्या है, 1927 में क्या होता है, साइमन कमीशन आता है। क्या होता है दोस्तों, साइमन कमीशन भारत में आता है, जिसको भाई देखिए हर 10 साल में क्या होता था, एक एक्ट बनाया जाता था, एक नियम बनाया जाता था। तो 1909 में क्या होता, मार्ले मिंटो रिफॉर्म आता है, उसको इंस्पेक्शन करने के लिए 1919 में क्या होता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म होता है। अब 1929 में इसको आना चाहिए था, रिफॉर्म आना चाहिए था, लेकिन वो 1927 में ही आ गया था और वो साइमन कमीशन के नाम से जाना गया। साइमन कमीशन बना था, इसके जो अध्यक्ष थे, इसमें 7 लोग थे साइमन कमीशन में, इसके जो हेड थे वो सर जॉर्ज साइमन थे। इसके वजह से इस कमीशन का नाम क्या पड़ा था, साइमन कमीशन का नाम दिया गया था। अब जो क्या कहते हैं, इन लोग को भेजा गया था कि आप भारत में जाइए और संविधान बना करके आइए जाके। तो भारत के लोगों ने क्या किया, इसका पूरी तरीके से बहिष्कार किया, विरोध किया। कारण क्या था कि चंद अंग्रेज मिलकर के डिसाइड करेंगे कि भारत की डिमांड्स क्या है, भारत को कैसा संविधान चाहिए। बस यहाँ पे सबकी नाराजगी इस बात से थी कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया जाएगा वो हमारे लिए बनाया जाएगा ना, तो हमें पता होना चाहिए कि मुझे किस चीज की डिमांड है, मुझे किस चीज की जरूरत है, किस चीज की आवश्यकता है और क्या क्या चीजें करनी चाहिए। जबकि अंग्रेज समझते थे कि आप अभी उस लायक नहीं हुए हैं कि आप अपना संविधान खुद ड्राफ्ट कर सकें। तो संविधान बनाने के लिए, भारत का संविधान बनाने के लिए साइमन कमीशन को यहाँ पे अपॉइंट किया गया था, जिस वजह से चलते पूरे भारतीयों ने क्या किया था, इसका विरोध किया था, बहिष्कार किया गया था। ठीक है, तो 1927 का सेशन हुआ था जिसको हम लोग M.A. अंसारी बोलते हैं। ठीक, और इसमें क्या हो गया था, पूर्ण संविधानता की मांग की गई थी। क्या मांग की गई थी, पूर्ण संविधानता की मांग की गई थी। तो उसी में फिर
उस टाइम के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वहां पे पहले दो ही महत्वपूर्ण पद हुआ करते थे, एक वायसराय का, उसके बाद अगर कोई महत्वपूर्ण पद होता था वो था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो उस टाइम जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो थे लॉर्ड बिरकिनहेड। तो लॉर्ड बिरकिनहेड ने चैलेंज दिया कि अगर आप इतने ही कैपेबल हैं, इतने ही समझदार हैं, ठीक है, तो आप जा करके एक अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना लाइए, और वो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए जो भारत के हर एक वर्ग को, हर एक जाति के लोगों को, हर एक समुदाय के लोगों को, सबको क्या होना चाहिए, सबको सर्वसम्मति से क्या होना चाहिए, मान्य होना चाहिए, मतलब सबको एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ठीक है, तो फिर हम लोगों ने क्या बनाया था, अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था, जिसको हम लोग बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, मोतीलाल नेहरू की लीडरशिप में। ठीक है, तो 1927 के, ठीक है, मद्रास का सेशन हुआ था, जिसको लीड किसने किया था, एम.ए. अंसारी ने किया था, और पूर्ण संविधान की क्या की थी, मांग की गई थी। ठीक है, अच्छा, अब यहां से बात उठती है, देखिए सेशंस को याद करने का बहुत अच्छा तरीका है कि आप ऐसे याद करेंगे तो भूल जाएंगे, आप इनको इवेंट्स के फॉर्म में याद कर लीजिए। ऐसी कौन सी घटना घटित हुई थी जिसकी वजह से ये सेशन हुआ था, इसके बाद कौन सी घटना हुई थी, आप क्रोनोलॉजिकली इसको याद कीजिए तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो अब क्या हुआ था कि भाई हमने नेहरू रिपोर्ट दे दी, ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे डिमांड रखा, अगर आप एक साल में इसको आप इंप्लीमेंट नहीं करते हैं हमारी रिपोर्ट को, तो हमको डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। ठीक है, और वो लोग क्या देना चाहते थे, अपन लोग को डोमिनियन स्टेटस देना चाहते थे। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने क्या कहा कि अगर एक साल के अंतर्गत इस चीज को नहीं दिया गया तो हम पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। और हमने 1928 में, ठीक है, ब्रिटिशर्स को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी और उन्होंने इसका कोई भी रिप्लाई नहीं दिया पिछले अगले 2 साल तक की। ठीक है, तो फिर 1929 में जैसा हम लोगों ने कहा था, जिसे इसमें से विशेष डिमांड किसकी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इन लोगों ने फिर क्या किया, डोमिनियन स्टेटस को बाइकआउट करके पूर्ण स्वराज की मांग कर दी थी। क्या करती थी दोस्तों, पूर्ण स्वराज की मांग कर दी थी। ठीक है, और इस अधिवेशन को 1929 का जो अधिवेशन हुआ था, जिसको हम लोग लाहौर अधिवेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, लाहौर अधिवेशन बोलते हैं। ठीक, इसको लीड किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लीड किया था, और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग कर दी गई थी, और रावी नदी के किनारे रात को 12 बजे, ठीक है, झंडा फहराया गया था दोस्तों। उसके बाद क्या होता है, 1931 का सेशन होता है, 1931 का सेशन होता है, जो कि कराची होता है। ठीक है, कराची जो कि अभी पाकिस्तान वाले रीजन में है। ठीक है, अब क्या है, इसमें डिमांड की गई थी फंडामेंटल राइट्स, किसके, मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। और इस सेशन को लीड कौन कर रहे थे, वो थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिस्मार्क ऑफ द इंडिया। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या कर रहे थे, कराची वाले अधिवेशन को लीड कर रहे थे, और इसमें मांग की गई थी कि हमें मौलिक अधिकार दिए जाए, फंडामेंटल राइट्स। फिर इसके बाद दोस्तों होता है 1927 का एक सेशन होता है। हुए तो सारे सेशन है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है मैं उनको यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, जो पूछे जाते हैं निरंतर एग्जाम में। ठीक है, 1937 का सेशन होता है। 1937 का जो सेशन होता है ये फैजपुर में होता है। कहां पे होता है दोस्तों, ये फैजपुर में होता है, जो कि इसको लीड कौन कर रहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इसको लीड कर रहे थे। और ये महत्वपूर्ण क्यों बनता है, क्योंकि ये एक पहला सेशन था जो कि गांव में हेल्ड किया गया था। कहां पे किया गया था, गांव में आयोजित किया गया था। फिर उसके बाद दोस्तों क्या होता है, 1938 का हरिपुरा सेशन होता है। कौन सा दोस्तों होता है, हरिपुरा सेशन होता है। ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी क्या होते हैं, इसके अध्यक्ष बने थे। अब दोस्तों उस टाइम जो लोकप्रियता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इतनी ज्यादा हो गई थी कि नेताजी क्या कहने लग गए कि हमें अगर आजादी नहीं दोगे तो आजादी को हम लोग छीन के ले लेंगे। कहने का मतलब ये था, आजादी अगर हमें नहीं मिलती है तो आजादी हम छीन के ले लेंगे। और गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। लेकिन जो सुभाष चंद्र बोस जी की जो आइडियोलॉजी थी वो रशिया को देख करके, हिटलर को देख करके क्या होने लगी थी, नाजिज्म को फॉलो करने लग गए थे। और उनकी आइडियोलॉजी धीरे धीरे क्या होने लग गई थी, चेंज होने लग गई थी। और गांधी जी को यह बात रास नहीं आई। ठीक है, गांधी जी को यह बात रास नहीं आई। और गांधी जी, और दूसरी बात यहां पे ये थी कि जो सुभाष चंद्र बोस जी थे उस टाइम 1939 से लेकर के 1945 तक की जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, तो सुभाष चंद्र बोस जी कहने लग गए कि हम यहां पे ब्रिटिशर्स का साथ नहीं देंगे, हम उनके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों गांधी जी को यहाँ पे डर था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम ब्रिटिशर्स को यहाँ पे हटाने लग जाएं, ब्रिटिशर्स को हटा भी देंगे, ठीक है, उसकी अपोजिशन पार्टी से सपोर्ट लेकर के।
फिर कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो हिटलर है वो कहीं हमारे देश में फिर से कब्जा बना करके बैठ ना जाए। तो जिस चीज के लेकर के हम पिछले 200 सालों से लड़ाई लड़ रहे थे, 200 सालों से हम लोग संघर्ष कर रहे थे, तो फिर से हमें कहीं एक नई जर्नी ना स्टार्ट करनी पड़ जाए हिटलर को हराने के लिए। ठीक है, तो गांधी जी को इसका डर था और गांधी जी कभी भी लेफ्ट विंग को सपोर्ट नहीं करते थे, मतलब गांधी जी कभी भी हिंसा को सपोर्ट नहीं करते थे। इस वजह से 1939 में क्या हुआ, फिर से सेशन होता है। अच्छा, जो कांग्रेस के सेशन होते थे उसमें क्या होता है, वोटिंग होती थी कि अगली बार का लीडर कौन बनाया जाएगा। 1938 में जब उनको बनाया गया तो जब सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, 1938 में जब इनको बनाया गया तो सुभाष चंद्र बोस जी जब अपना लेक्चर देते हैं तो उनके लेक्चर में गांधी जी को साफ साफ नजर आ गया था कि सुभाष चंद्र बोस जी की जो आइडियोलॉजी है अब वो शिफ्ट होने लग गई है लेफ्ट विंग की तरफ। इस वजह से गांधी जी और सुभाष जी की जो आपस में आइडियोलॉजी थी, आपस में जो बॉन्डिंग थी, उसमें तो फर्क ना आकर के लेकिन उनके पॉलिटिकल माइंडसेट में जरूर फर्क आ गया था और एक दूसरे का ये दोनों लोग विरोध करने लग गए थे। और गांधी जी ने मना किया था कि 1939 वाला जो सेशन होगा उसमें से सुभाष जी वोट नहीं, मतलब सुभाष जी चुनाव नहीं लड़ेंगे कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए। ठीक है, फिर भी दोस्तों गांधी जी के विपरीत जाकर के सुभाष चंद्र बोस ने चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी हैं बहुत ही अच्छे मार्जिन के साथ जीतते हैं और गांधी जी ने उसमें कहा कि ये जीत जो है, गांधी जी ने उसमें कहा कि ये जो हार हुई है ये मेरी हार हुई है, गांधी जी ने इसको पर्सनल लिया। ठीक है, और फिर जाकर के 1939 में त्रिपुरा वाला सेशन होता है और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस खुद ही क्या हो जाते हैं, इस पद को छोड़ करके चले जाते हैं और उसके बाद की कहानी तो आपको पता ही है। ठीक है, फिर दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट सेशन होता है 1940 का सेशन होता है, जो अबुल कलाम आजाद, जो कि आजाद भारत के शिक्षा मंत्री बने थे। ठीक है, उन्होंने इसको क्या किया था, लीड किया था 1940 में। और 1940 से लेकर के 1945 तक की कोई भी सेशन नहीं होता है तो ऑल टाइम अबुल कलाम आजाद क्या होते रहे, कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे 1940 से लेकर के 1945 तक की। पूछा जाता है क्वेश्चन कि सबसे लंबे समय अंतराल तक की कांग्रेस के सेशन में जो अध्यक्ष पद पे बने रहे हैं वो कौन रहे हैं, तो अबुल कलाम आजाद जी रहे हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण लेक्चर था। इस लेक्चर से डैम श्योर एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। सो आई थिंक आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर और न्यू टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।